नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां सुशासन तिहार पर सीएम साय का दौरा रहेगा। सुबह 10 बजे औचक निरीक्षण के लिए रवाना होंगे सीएम विष्णुदेव साय। सुशासन तिहार के तीसरे चरण में लोगों से आवेदन लिए जा रहे हैं। सीएम साय चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए प्रदेश सरकार की ये पहल है, जहां लोग अपनी समस्या बताते हैं और वहां पर ही तुरंत जो है उनका निराकरण किया जाता है, उनकी समस्याओं को। और सुशासन तिहार पर सीएम साय का आज सुबह 10 बजे औचक निरीक्षण रहेगा। सीएम साय रवाना होंगे। सुशासन तिहार का तीसरा चरण चल रहा है। बता दें, लोगों से आवेदन लिए जा रहे हैं। सीएम साय चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। वही समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए प्रदेश सरकार की ये पहल है। बता दें आपको, सुशासन तिहार में जनता से बातचीत की जाती है, जनता अपनी समस्याएं बताती है और अलग अलग विभागों से जुड़े कई ऐसे जो समस्याएं हैं वो लेकर आते हैं और उसके बाद जो है उनका निराकरण किया जाता है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शशिकांत साहू हमारे साथ जुड़ गए। शशिकांत, सुशासन तिहार में आज औचक निरीक्षण के लिए जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी? बिल्कुल ललिता, देखिए सुशासन तिहार राज्य सरकार का चल रहा है। सुशासन तिहार के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रोजाना कोई न कोई जिले में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं। उनका हेलीकॉप्टर अचानक कोई भी गांव में उतरता है, वहां चौपाल लगाते हैं पेड़ के नीचे में और लोगों से मुलाकात करते हैं, चर्चा करते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं। बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जो हेलीकॉप्टर है इन दिनों बस्तर संभाग के दौरे पर है। कल वे सुबह 10 बजे बस्तर संभाग पे दौरे पर थे और कल लोगों से मुलाकात की, चर्चा की। वहां लोगों से राशन दुकान में पहुंचे, आंगनबाड़ी में पहुंचे, आंगनबाड़ी में बच्चों से मुलाकात की, बच्चों से पढ़ाई व्यवस्था को समझा और बच्चों से जो है बातचीत की और उन्हें चॉकलेट भी दिया इस दौरान। इसके अलावा राशन दुकान में भी पहुंचे थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राशन दुकान में पहुंचने के बाद जो हितग्राही है उन्हें पूछा गया, जब पूछे कि उन्हें कितना राशन मिलता है, पर्याप्त मिलता है कि नहीं मिलता है। इसके अलावा उन्होंने राशन तौल कर जो हितग्राही है उन्हें दिया भी। आज भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर संभाग के दौरे पर ही है, जो कि कल रात्रि विश्राम बस्तर संभाग में किया था। तो इस दौरान अब आज भी उनका हेलीकॉप्टर औचक कोई भी गांव में पहुंच सकता है और वहां औचक निरीक्षण करने के बाद सरकार की जो योजना है उन योजनाओं का जानकारी लेंगे। उन योजना जिनकी सरकार की जो योजना है वो जमीन पर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इनको लेकर भी चर्चा की जाएगी। चूंकि बस्तर संभाग के दौरे पर है, निश्चित तौर से बस्तर संभाग की जब बात की जाती है तो कहीं न कहीं जो नक्सलवाद है उनको लेकर कहीं न कहीं बात होती है। तो ऐसे में अब राज्य सरकार नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़, नक्सल मुक्त भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से अभी हाल ही में जवानों ने नक्सल अभियान चलाया था जिसमें 31 नक्सलियों को मार गिराया था। अब जल्द ही छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होने वाला है। तो ऐसे में उन क्षेत्र में विकास की बयार भी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जिस तरह से राज्य सरकार नियत नीलालार योजना चला रही है, उसके माध्यम से वहां जो क्षेत्र है जहां कैंप है सेना के, उन कैंप के अंतर्गत जो गांव आते हैं आसपास में, उन गांवों में विकास के काम हो रहे हैं। तो उनको लेकर भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहीं न कहीं समीक्षा कर रहे हैं और आज भी जो है अलग अलग जगहों पर जाएंगे, वहां पेड़ के नीचे चौपाल लगाएंगे और चौपाल लगाने के बाद वहां के लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास भी करेंगे। जी बिल्कुल शशिकांत, और ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि लगातार ये तीसरा चरण चल रहा है सुशासन तिहार का, क्या लगता है कौन से विभाग में सबसे ज्यादा समस्याएं लेकर आ रहे हैं लोग? बिल्कुल, देखिए ललिता, सुशासन तिहार का तीसरा चरण चल रहा है। जो कि पहले चरण में आवेदन लिया, उसके बाद दूसरे चरण में जो आवेदन मिले थे उन आवेदनों का निराकरण किया गया। अब तीसरे चरण में समाधान शिविर लगाया जा रहा है। समाधान शिविर के माध्यम से लोग वहां समाधान शिविर में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा उन समाधान शिविरों में मुख्यमंत्री के तो जा ही रहे, इसके अलावा तमाम जो मंत्री है, विधायक है, सांसद है, वो भी इन शिविरों में जा रहे हैं। उन शिविरों में अलग अलग विभाग की जो
जो कर्मचारी है वो भी पहुंचे और कर्मचारियों के माध्यम से विभाग जो संबंधित विभाग है की समस्या है उन संबंधित विभाग में जाना होता है, उन समस्याओं का निराकरण या समस्याओं के बारे में जानकारी देते हैं। तो जो कर्मचारी है उनके निराकरण के बारे में बताया जाता है और उनके आवेदन जब पहले से किए हैं या आवेदन कर रहे हैं तो उन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो कहां तक पहुंची, इनके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। बताना चाहूंगा कि अधिकतर जो समस्या है वो स्मार्ट कार्ड है, राशन कार्ड है, इसके अलावा पानी से संबंधित दिक्कत है। ये तो इस प्रकार की जो छोटी छोटी समस्या है उनके बारे में पूरे प्रदेश भर में दिक्कत सामने आ रही है। इसके अलावा जो राज्यों से संबंधित है, हालांकि जो लंबी समस्या है जो संबंधित जो विभाग से पे ही जो ठीक किया जा सकता है उनकी समस्या को, तो उन्हें विभाग पे भेजा जा रहा है, विभाग उनकी समस्या को दूर किया जाए। तो जैसे कि बात की जाए तो जैसे नया स्कूल भवन का निर्माण करना है या शिक्षकों की नियुक्ति, कई ऐसे स्कूल है जहां पर टीचर नहीं है तो वहां टीचरों की आवश्यकता है। इस तरह की जो बड़ी समस्या है उन समस्याओं को संबंधित विभाग को भेजा जा रहा है और संबंधित विभाग के माध्यम से उनकी समस्याओं को दूर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और ये अच्छी पहल है राज्य सरकार की जहां जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए शशिकांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद।